सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन से थे? ध्यान रखिएगा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो है वीणा। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर है वीणा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अन्य से मेल नहीं खाता है? तो इसके अंदर जो है हारमोनियम, ये अन्य से मेल नहीं खाता है हारमोनियम। और यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को पढ़ने के पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न जिसका कि आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। प्रश्न आप लोगों के लिए है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और ऑप्शन दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, विमेश चंद्र बनर्जी। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है। आपके इस प्रश्न के उत्तर का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? यानी उसमें किसी भी प्रकार के तार का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये वाद्य यंत्र का नाम बताना है। तो इसमें जो वाद्य यंत्र है जिसमें कि तार नहीं लगाया गया ये है ट्रम्पेट। और ट्रम्पेट देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र है जो सुशीर है? और इसके अंदर जो सुशीर वाद्य यंत्र है वो है बांसुरी। और यहाँ पर बांसुरी देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? यहाँ पर जो तंत्री वाद्य यंत्र है ये है संतूर। और यहाँ पर संतूर देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मृदगम होता है, मृदगम जो होता है ये होता है दो मुंह वाला ढोल। और यहाँ पर देखिए दो मुंह वाला ढोल जो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? यानी सीधा सा सवाल पूछा गया है कि वाद्य यंत्र जिसका नाम है सितार, इसका आविष्कार यानी इसका खोज किसने किया? सितार का जो आविष्कार किया है वो अमीर खुसरो ने किया है। और यहाँ पर अमीर खुसरो देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? उस मुगल शासक का नाम बताना है जो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये मुगल शासक है औरंगजेब। और यहाँ पर औरंगजेब देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? मुगल शासक अकबर जो था वो कौन सा वाद्य यंत्र बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो ये वाद्य यंत्र है नक्कारा। नक्कारा यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नक्कारा। नक्कारा ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र बजाते थे जिसका नाम है शहनाई। और ये शहनाई के प्रसिद्ध उस्ताद थे जिसका नाम है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? शहनाई से। और शहनाई ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अमजद अली खां निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य से संबंध है? यानी अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? अमजद अली खां जो प्रसिद्ध है वाद्य यंत्र के लिए वो है सरोद के लिए। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी के अंदर है सरोद, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? विलायत खान जो वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं ये वाद्य यंत्र जो है वो है सितार। और सितार ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है। नीरू स्वामी पिल्लई जो संबंधित है ये संबंधित है नाद स्वरम से। और यहाँ पर नाद स्वरम देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एस बालचंद्रन ये वाद्य यंत्र से जो संबंधित है वो वाद्य यंत्र है वीणा। और यहाँ पर वीणा देखिए ऑप्शन सी के अंदर है,
तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? हरिप्रसाद चौरसिया ये प्रसिद्ध थे किस क्षेत्र में? तो बांसुरी वादन में। और यहाँ पर बांसुरी वादन ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वीजी जोग, वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? वीजी जोग ये जो वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है वो है वायलिन के लिए। और यहाँ पर वायलिन देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा खान वाद्य यंत्र से जो संबंधित है वो है तबला से। और तबला ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गोविंद स्वामी पिल्लई जो संबंधित है वाद्य यंत्र से, वो संबंधित है वायलिन से। और यहाँ पर वायलिन देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सीधा सा सवाल पूछा गया है, पन्ना लाल घोष जो है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्ना लाल का घोष संबंधित है बांसुरी से। और यहाँ पर बांसुरी देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पाला पालाधार रघु का जो संबंध है वाद्य यंत्र से, वो वाद्य यंत्र है मृदगम। मृदगम देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? लतीफ खां का जो संबंध वाद्य यंत्र से है उनका संबंध है तबला से, यानी लतीफ खां का संबंध तबला से संबंधित है। और तबला यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया गया है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन जो संबंधित वाद्य यंत्र से है तो वह है तबला। और यहाँ पर तबला देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, वी वी सुब्रमण्यम, वी वी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वी वी सुब्रमण्यम वाद्य यंत्र बजाते हैं वायलिन। और वायलिन ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बाल मुरली कृष्ण का जो संबंध वाद्य यंत्र से है वायलिन से। वायलिन ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पन्ना लाल घोष संबंधित है बांसुरी से। और बांसुरी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में प्राप्त है? तो ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन के लिए जाकिर हुसैन जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र बजाने में विशिष्टता प्राप्त वो वाद्य यंत्र है तबला। और यहाँ पर तबला देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुदऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कुदऊ सिंह जो संबंधित वाद्य यंत्र से है, तो ये कुदऊ सिंह संबंधित है फकावज से, फकावज। और यहाँ पर फकावज देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? पंडित किशन महाराज जो संबंधित हैं प्रमुख वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो वाद्य यंत्र है तबला। और तबला ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? यानी पंडित रविशंकर प्रसिद्ध हैं किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए? तो ये ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर प्रसिद्ध हैं सितार वादक के रूप में। सितार के प्रसिद्ध कलाकार हैं पंडित रविशंकर। और यहाँ पर
ऑप्शन सी में है सितार, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अनुष्का रविशंकर जो संबंधित हैं वाद्य यंत्र से, ये संबंधित है सितार से। और यहाँ पर देखिए सितार जो है ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहूदी मेनुहिन यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है? यानी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है यहूदी मेनुहिन? तो ध्यान रखिएगा वायलिन से संबंधित है यहूदी मेनुहिन। और वायलिन यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है? यानी उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा उस्ताद अमजद अली खां प्रसिद्ध जो है वो सरोद वादक के रूप में। और यहाँ पर देखिए सरोद ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? यानी इनमें से जो ऑप्शन दिया गया इसमें प्रसिद्ध बांसुरी वादक विश्वविख्यात जो है तो वो है हरिप्रसाद चौरसिया। यानी कि बांसुरी वादक के रूप में विश्वविख्यात है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? सरोद के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं अमजद अली खां। सरोद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अमजद अली खां। अमजद अली खां यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? मोहन वीणा का जो आविष्कार किया है वो किया है मनमोहन भट्ट ने। यानी मनमोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया। मनमोहन भट्ट देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? बांसुरी वादक जो प्रसिद्ध है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बांसुरी वादक ये संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है जो ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? सरोद वादक जो प्रसिद्ध है वो है अमजद अली खां। और अमजद अली खां यहाँ पर ऑप्शन सी में है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? यानी इनमें से कौन से ऐसे कलाकार जो तबला के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा तबला के लिए जो प्रसिद्ध है वो है गुदई महाराज। और यहाँ पर गुदई महाराज देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा गुदई महाराज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है, किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा? यानी उस कलाकार का नाम बताना है जिनको की ग्रैमी पुरस्कार भी मिला है, संगीतज्ञ है और गिटार और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है। इस कलाकार का नाम है यहाँ पर मनमोहन भट्ट। मनमोहन भट्ट देखिए ऑप्शन बी में है, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न के सभी राष्ट्रीय सम्मानों और से अलंकृत किया जा चुका है? प्रश्न पूछा गया है, किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया है? ये वाद्य यंत्र के वादक हैं बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। यानी कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें सही सुमेलित कौन है? इसमें जो सही सुमेलित है अमजद खां जो सरोद वादक के रूप में प्रसिद्ध है। अमजद अली खां सरोद वादक के रूप में प्रसिद्ध है। सरोद का एक प्रसिद्ध कलाकार है अमजद अली खां, जो कि ये यहाँ पर ये सुमेलित है, जो कि इस ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया गया है सही सुमेलित है, यानी सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित है, देबू चौधरी सितार वादक है,
अमजद अली खां सरोद वादक है, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। इसमें जो सुमेलित है सभी ए बी सी तीनों जो है सभी सही सुमेलित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, सही सुमेलित का चुनाव करना है। यहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के प्रसिद्ध कलाकार हैं, बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया ऑप्शन ए में है जो कि सही सुमेलित है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित कौन नहीं है? शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, ये सुमेलित है। पालाधार रघु मृदंगम से संबंधित है। रघुनाथ सेठ बांसुरी से संबंधित है। यहाँ पर जो संबंधित नहीं है निखिल बनर्जी सरोद वादक के रूप में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन युग्म समूह सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म समूह जो है वो सत्य नहीं है? तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है सत्य नहीं है। बिस्मिल्लाह खां ये तबला से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो एस एस सुबु लक्ष्मी ये वीणा वादक के रूप में नहीं है। तो इस तरह से ये जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से सही सुमेलित जो नहीं है, तो ऑप्शन सी में जो पन्नालाल घोष तबला वादक के रूप में ये सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो शहनाई सबसे पहले सूची एक में शहनाई है। शहनाई के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो है बिस्मिल्लाह खां। और बिस्मिल्लाह खां यहाँ पर देखिए क्रम की बात करें पहले स्थान पे तो इसके सामने एक हो जाएगा। सरोद, सरोद के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो अमजद अली खां जो कि तीसरे स्थान पर है, इसके सामने तीन हो जाएगा। तबला, और तबला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो अल्लाह रखा खां। और अल्लाह रखा खां देखिए यहाँ पर क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर तो इसके सामने दो हो जाएगा। इस तरह से तबला के सामने दो हो जाएगा। सितार, और सितार के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो रविशंकर है। और रविशंकर यहाँ चौथे स्थान पर तो इसके सामने चार हो जाएगा। ये जो सीरीज बना 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। सूची एक में जो सबसे पहले दिया गया है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज ये कत्थक के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। और कत्थक यहाँ पर क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, इसके सामने तीन हो जाएगा। हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी के एक प्रसिद्ध कलाकार है। बांसुरी क्रम की बात करें पहले स्थान पर, इसके सामने एक हो जाएगा। अली अकबर खां, अली अकबर खां जो एक प्रसिद्ध संबंधित है प्रसिद्ध कलाकार हैं वो सरोद के, और सरोद यहाँ चौथे स्थान पर, इसके सामने चार हो जाएगा। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित, और तबला यहाँ पर दूसरे स्थान पर तो इसके सामने दो हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है सुमेलित कीजिए, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। तो इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। सबसे पहला उषा उत्थुप, उषा उत्थुप जो संबंधित है ये संबंधित है पॉप संगीत से, और पॉप संगीत यहाँ पर देखिए तीसरे स्थान पर, इसके सामने तीन हो जाएगा। नीरू स्वामी पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई जो संबंधित है वो है नाद स्वरम से संबंधित है, और नाद स्वरम चौथे स्थान पर, इसके सामने चार हो जाएगा। जुबिन मेहता, जुबिन मेहता संबंधित है हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा से। हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने एक हो जाएगा। पालाधार रघु, पालाधार रघु जो संबंधित है वो है मृदगम से, जो कि दूसरे स्थान पर, इसके सामने दो हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना 3 4 1 2, 3 4 1 2 देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है सूची एक को सूची दो से। और सूची एक में है पहला जो है वो है पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो प्रसिद्ध है संतूर वादक के रूप में। और संतूर वादक यहाँ पर देखिए क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, इसके सामने तीन हो जाएगा। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जो संबंधित है
वह हिंदुस्तानी संगीत के रूप में, और हिंदुस्तानी संगीत क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने एक हो जाएगा। विजी जोग, विजी जोग जो संबंधित है, ये संबंधित है वायलिन वादक के रूप में, और वायलिन वादक यहाँ पर देखिए दूसरे स्थान पर, जिसके सामने 2 हो जाएगा। अली अकबर खां, अली अकबर खां जो संबंधित है, ये सरोद वादक के रूप में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर, सॉरी यहाँ पर सरोद वादक चौथे स्थान पर, इसके सामने 4 हो जाएगा। ये जो सीरीज बना 3-1-2-4, 3-1-2-4, 3-1-2-4 क्रम की ऑप्शन की बात करें चौथे ऑप्शन में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सरोद वादक नहीं है, यानी इनमें से कौन से ऐसे कलाकार हैं जो सरोद वादक नहीं है। तो अल्लाह रखा खां जो है सरोद वादक नहीं है, और अल्लाह रखा खां यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुशीर वाद्य है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बांसुरी जो है वो एक सुशीर वाद्य है, और सुशीर बांसुरी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है। वायलिन वादक के रूप में जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। सितार का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, वो खोजना है। इसमें ऑप्शन बी के अंदर जो पन्नालाल घोष तबला से संबंधित है, ये सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न दिया गया, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें सूची 1 में जो पहला दिया गया ए में, वो दिया गया अमजद अली खां, और अमजद अली खां जो प्रसिद्ध है वो है सरोद वादक के रूप में, और सरोद वादक यानी सरोद यहाँ पर दूसरे स्थान पर, इसके सामने 2 हो जाएगा। अली हुसैन जो संबंधित है वो शहनाई से संबंधित, और शहनाई चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। हरि प्रसाद चौरसिया जो संबंधित है वो बांसुरी से संबंधित है, और बांसुरी देखिए यहाँ पर पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। अल्लाह रखा जो संबंधित है, ये संबंधित है तबला से, तबला से, और तबला यहाँ पर तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बना 2-4-1-3 और 2-4-1-3, देखिए क्रम की बात करें ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही नहीं युग्म है, तो ये है बांसुरी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, बांसुरी से संबंधित नहीं है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ये सुमेलित नहीं है, जो ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है। शिव कुमार शर्मा जो प्रसिद्ध है वो संतूर वादक के रूप में, और संतूर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं। बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जो जाने जाते हैं, तो वो हैं रोनू मजूमदार ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया है। संगीत यंत्र तबला का जो प्रचलन किया है वो अमीर खुसरो ने, और अमीर खुसरो ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची 1 में जो दिया गया पहला, वो है पंडित रविशंकर का संबंध है सितार के रूप में, और सितार यहाँ पर क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, इसके सामने 3 हो जाएगा। हरि प्रसाद चौरसिया जो संबंधित है वो बांसुरी से संबंधित है, और बांसुरी यहाँ पर चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। ओंकारनाथ ठाकुर जो संबंधित है वो संबंधित है वायलिन के लिए, और वायलिन यहाँ पर दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां जो संबंधित है वो शहनाई के लिए, और शहनाई यहाँ पर पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना 3-4-2-1,
3 4 2 1 ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में कलाकार है और सूची 2 में उससे संबंधित कला है। पहला है कि बाल मुरली कृष्ण जो संबंधित है वो कर्नाटक गायन से संबंधित है, और यहाँ पर कर्नाटक गायन देखिए, सॉरी वायलिन से संबंधित, ध्यान रखिएगा, बाल मुरली कृष्ण जो है वो वायलिन से संबंधित, और वायलिन यहाँ पर चौथे स्थान पर है, जिसके सामने 4 हो जाएगा। मीता पंडित जो संबंधित है वो हिंदुस्तानी गायन के रूप में प्रसिद्ध है, और हिंदुस्तानी गायन पहले स्थान पर है, जिसके सामने 1 हो जाएगा। कन्याकुमारी जो संबंधित है ये घटम से संबंधित, और यहाँ पर घटम दूसरे स्थान पर, से इसके सामने 2 हो जाएगा। निखिल बनर्जी सितार के एक प्रसिद्ध वादक है, और निखिल बनर्जी सितार तीसरे स्थान पर, से इसके सामने 3 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना 4 1 2 3 ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, झाल विनाई दमामा मुरियो है। झाल विनाई दमामा मुरियो है एक प्रकार का कुमायूं का वाद्य यंत्र, और यहाँ पर कुमायूं का वाद्य यंत्र देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध थे वाद्य यंत्र बजाने में वायलिन, और यहाँ पर वायलिन देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जो है वो है अलेगोजा, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है वीणा और तंबूरे का, और वीणा एवं तंबूरे यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो जाकिर हुसैन हारमोनियम ये जो संबंधित है ये सुमेलित नहीं, यानी सुमेलित नहीं है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उस्ताद विलायत खां जो प्रसिद्ध है वो सितार वादक के रूप में, और सितार यहाँ पर चौथे स्थान पर है, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। मास्टर फिदा हुसैन जो संबंधित है वो हिंदी रंगमंच से संबंधित है, और हिंदी रंगमंच यहाँ तीसरे स्थान पर, इसके सामने 3 हो जाएगा। सितारा देवी जो संबंधित है वो कत्थक से संबंधित है, और कत्थक यहाँ पर दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। जतिन भट्टाचार्य सरोद से संबंधित है, और सरोद पहले स्थान पर है, इसके सामने 1 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना 4 3 2 1 ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। गुदई महाराज का संबंध है तबला से, और तबला ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया थे, ये प्रवीण वंशी वादक थे, यानी मुख्य रूप से ये बांसुरी वादक थे, और बांसुरी यहाँ प्रवीण यानी बांसुरी ऑप्शन बी में ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया प्रसिद्ध हिंदू शासक जो था वो समुद्रगुप्त था, और समुद्रगुप्त यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है। तबला वादक के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो जाकिर हुसैन है, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक संगीत के साज का नाम है। संगीत के साज का जो एक नाम है वो है बांसुरी, और बांसुरी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका संबंध सितार वादन से नहीं है। सितार वादन से जो संबंधित नहीं है वो अमजद अली खां, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति से नहीं है, तो यह है सारंगी, और सारंगी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।